अतुल कुमार आप लोगों के बीच एनटीपीसी और ग्रुप डी के एग्ज़ाम जो अभी होने वाले हैं फरवरी महीने में, उसके जनरल साइंस और जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन को कैसे किया जाए इसके बारे में कुछ बातें बताएंगे और कैसे पढ़ा जाए, कहाँ से पढ़ा जाए, ये देखेंगे। पहली बात तो ये कि जीके और जनरल साइंस का कोई सिलेबस नहीं होता है, ये अथाह है, ये ख़त्म नहीं हो सकता है। तो हम लोगों को पहले कंसाइज होके या सीमित होके पढ़ना होगा कि कहाँ से क्वेश्चन आते हैं और क्या पढ़ें तो ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट हो, क्योंकि समय बहुत कम है, 2 महीने के आसपास है। तो पहले बात करेंगे एनटीपीसी एग्ज़ाम की जो CBT2 होने वाला है। तो हम लोग इस वीडियो में ये समझेंगे कि जो पेपर्स में क्वेश्चन आए हुए हैं पहले, वो कहाँ से आते हैं, इनके सिलेबस के किस हिस्से से आते हैं और हमें क्या पढ़ना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर पाएँ। अगर सिलेबस को ध्यान से देखा जाए तो हमारे पास 120 क्वेश्चन होंगे CBT2 में, जो CBT1 में 900 क्वेश्चन थे, इन्होंने 2 में बढ़ा के 120 कर दिया है। 90 मिनट का समय रहेगा हमारे पास। 50 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के, 35 क्वेश्चन मैथ्स के और 35 क्वेश्चन रीजनिंग के होंगे। अगर मैथ और रीजनिंग के समय को कम नहीं किया जा सकता है, 1-1 मिनट मान लेते हैं, अगर हमारे समय को लगते हैं तो 70 मिनट हमारे मैथ और रीजनिंग में चले जाएंगे। तो हमारे पास मुश्किल से 20 मिनट बचेगा जो हम जीके या जीए के लिए दे सकते हैं। और इस 20 मिनट में सबसे बड़ी बात यह है कि हम अगर ध्यान ना दें तो क्वेश्चन बहुत गलत हो जाते हैं जीके के, जो हमारे 70 में 70 करके आते हैं और बाकी हम जीके में गलत कर देते हैं, तो फाइनली मेरिट में हमारा कम हो जाता है। तो जीके के क्वेश्चन याद होने बहुत ज़रूरी है, और अगर याद होंगे तो वो गलतियाँ कम होंगी। इसमें समझते हैं कि सिलेबस कहाँ से है, और एक पेपर देखेंगे हम लोग फरवरी महीने का जो अभी हाल ही में हुआ है, कि उसमें सिलेबस के किस हिस्से से और कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। और कुछ बहुत सारे पेपर करने के बाद मेरे अनुभव जो मैं आपको बताऊंगा। पहले सिलेबस का पहला हिस्सा है करंट इवेंट और नेशनल और इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस, मतलब कि समसामयिक घटनाएं जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की होंगी। दूसरा है कि गेम्स और स्पोर्ट्स, ये दोनों हिस्से समसामयिक घटना से ही रिलेटेड होती हैं। इसमें 2 तरह के क्वेश्चन एनटीपीसी में जनरली पूछे जाते हैं। पहला कि वो क्वेश्चन जो 2-3 साल पहले घटित हुई हों, या 2020 की हों, 2019 की हों, या 2018 तक की भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और दूसरा जो 2021 में हुई हों, मतलब कि ये नवंबर, दिसंबर और जनवरी महीने के क्वेश्चन। इनके जो पुराने समसामयिक घटना होते हैं, इनके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पे होते हैं। हमें समझना होगा कि ये जो ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है, इसके पेपर बनते कैसे हैं। ये होता क्या है कि ये लोग पेपर बहुत सारा क्वेश्चन का क्वेश्चन बैंक बना के कंप्यूटर सिस्टम में डाल दिया जाता है, और कंप्यूटर अपने आप से, जैसे यहाँ दिया हुआ है 50 जीए का क्वेश्चन, 35 मैथमेटिक्स का क्वेश्चन और 35 रीजनिंग का क्वेश्चन सेलेक्ट करके पेपर जनरेट कर देता है। फिर एक इंस्ट्रक्टर होता है जो पेपर को देखता है और उसमें कुछ एडिट करता है। एडिट करने का मतलब जनरल के अवेयरनेस के कुछ क्वेश्चन उसमें कुछ करंट का डाल देगा, कुछ पुराने क्वेश्चन डिलीट कर देगा, और कुछ पुराने क्वेश्चन में थोड़े से ऑप्शन को इधर उधर जंबल करेगा, कुछ जनरल मैथमेटिक्स के क्वेश्चन के नंबर्स को चेंज करेगा, कुछ सवाल चेंज करेगा। मतलब कि ये है कि हर एक पेपर का कुछ हिस्सा जो होता है वो प्रीवियस ईयर के पेपर्स का होता है, मतलब कि पुराने पेपर्स का कुछ हिस्सा नए पेपर्स में होते हैं। तो पहला तो ये कि पुराने पेपर्स हमें पूरी अच्छी तरह से होने चाहिए, हमको पुराने पेपर अच्छे से आने चाहिए, उसमें से एक भी क्वेश्चन हमारा गलत नहीं होना चाहिए, और नए क्वेश्चन को भी करना है। आप समझते हैं जनरल मतलब ये समसामयिक घटनाएं, तो समसामयिक घटनाएं के लिए क्या 2 चीज़ें करनी है, एक तो नवंबर, दिसंबर और जनवरी, इनके समसामयिक घटनाएं। दूसरा क्या कि जो पुराने घटनाएं घट गई हैं, या 2019, 2020, 2021, ये कौन सी घटनाएं होंगी, ये वो वाली घटनाएं होंगी जो एनटीपीसी के या ग्रुप डी के पुराने एग्ज़ाम में पूछे गए हैं।
सिलेबस का दूसरा हिस्सा क्या है, गेम्स और स्पोर्ट्स। गेम्स और स्पोर्ट्स से भी वही जो करंट के स्पोर्ट्स हुए हैं, जैसे ओलंपिक्स, पुराने स्पोर्ट्स जो इन्होंने पूछे हैं, जैसे कि सचिन ने 100वां शतक किस देश के खिलाफ मारा है, या बहुत पहले कोई रिकॉर्ड बना हो, या जैसे टेस्ट चैंपियनशिप किसने जीता है, उस तरह के क्वेश्चन। और कुछ स्टैटिक क्वेश्चन, जैसे कि हॉकी की स्टिक कितनी लंबी होती है, क्रिकेट का गज कितना लंबा होता है, कोई सा टर्म कौन से खेल से संबंधित है। दूसरा हिस्सा है आर्ट एंड कल्चर। कुछ स्टैटिक क्वेश्चन है, कुछ नए क्वेश्चन है। ज़्यादातर ये लोग डांस फॉर्म, आर्ट फॉर्म, ये सब पूछते हैं। अब आते हैं हम लोग इंडियन लिटरेचर। इंडियन लिटरेचर मतलब में भारतीय पुस्तकें और उनसे रिलेटेड अवार्ड वाले सवाल पूछे जाते हैं। इंडियन लिटरेचर में जैसे कि मान लीजिए 3 हिस्से कर दीजिए इसको। पहले हिस्से में वो किताबें जो बहुत पहले लिखी गई थी, बहुत पुरानी किताबें, जैसे विष्णु शर्मा की पंचतंत्र, शूद्रक की मृच्छकटिकम, उस तरह के सवाल। और दूसरे हिस्से में मॉडर्न हिस्ट्री या हिस्ट्री टाइप की बुक है जो बाद में लिखी गई, जैसे इंडियन डिवाइडेड, विंग्स ऑफ फायर, हिंद स्वराज, केसरी, इस तरह की किताबें दूसरी। और तीसरा कौन सी बुक जो अभी मतलब कि अभी रिसेंट में लॉन्च हुई वो पूछी जा रही हैं। तो इसमें 2 तरीके की किताबें जो अभी ये 3 महीनों में लॉन्च हुई हों, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, या तो उनको बहुत बड़ा अवार्ड मिला हो, या तो राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति द्वारा विमोचन किया गया हो, या तो वो किताबें जो एनटीपीसी अपने पहले वाले पेपरों में पूछ चुका है, जैसे वाइट टाइगर, शेड्स ऑफ सैफरन, एरा ऑफ डार्कनेस और इस तरह की किताबें। जैसे शेड ऑफ सैफरन सब्बा नकवी वाली बुक, 3 मिस्टेक्स ऑफ माय लाइफ, और जो अभी रिसेंट में जो नई बुकें या राष्ट्रपति ने अनावरण की हो या उपराष्ट्रपति ने अनावरण की हो, उस तरह की किताबें पूछी जाती हैं। सिलेबस का तीसरा हिस्सा है मोन्यूमेंट और प्लेसेस ऑफ इंडिया। मोन्यूमेंट और प्लेसेस ऑफ इंडिया में जो मोन्यूमेंट बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहती हों, जैसे कि हुमायूं टुम्ब, आगरा का ताजमहल, मोती मस्जिद किसने बनवाया, कौन सी जगह कहाँ पे है, जैसे कोई वाटरफॉल हो, कोडई कनाल हो। सिलेबस का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा जनरल साइंस और लाइफ साइंस। ये हिस्सा क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे एनटीपीसी में लगभग 5 नंबर के क्वेश्चन आ सकते हैं, और ग्रुप डी एग्ज़ाम में तो ये 30 नंबर का है। और इसका सबसे बढ़िया बात यह है कि ये जो क्वेश्चन एनटीपीसी और ग्रुप डी में जो पुराने पेपर्स में पूछे गए हैं, वो सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के होते हैं। एनसीईआरटी के 9th और 10th के क्वेश्चन साइंस के जो बुक में हैं वही पूछे जाते हैं। 90% क्वेश्चन यहाँ से होते हैं, 10% क्वेश्चन कुछ जीके टाइप का होता है साइंस का, वहाँ से पूछे जाते हैं। उसके बाद हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड फ्रीडम स्ट्रगल, इसका पुराने पेपर का क्वेश्चन करिए, लूसेंट देखिए, बहुत है। सोशल इकोनॉमिक जियोग्राफी, लेटेस्ट डेटा जो हमको साइट पे मिल जाएंगे, जो आने वाले समय में मैं बताऊंगा कहाँ कहाँ से हैं और क्या लेटेस्ट डेटा है। इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटिकल सिस्टम, इनसे 2-2 क्वेश्चन, हिस्ट्री से 2 क्वेश्चन, जियोग्राफी से 2 क्वेश्चन, पॉलिटी से 2 क्वेश्चन, यहाँ से 5 क्वेश्चन बन जाते हैं। ये 2-2, 3-3 क्वेश्चन का होता है, सब मिला के करंट अफेयर्स 7 नंबर से 10 नंबर का क्वेश्चन हो जाता है। जनरल साइंटिफिक टेक्नोलॉजी, कौन सी वस्तु किसने खोज की है और कौन सा नया टेक्नोलॉजी है जो अभी चल रहा है, जैसे नया स्टारलिंक प्रोजेक्ट, वाईफाई स्कीम, इस तरह के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। किस वस्तु का खोज किसने किया, जैसे रेडियो का खोज किसने किया, और इस तरह की बातें। डेवलपमेंट इंक्लूडिंग स्पेस एंड न्यूक्लियर प्रोग्राम ऑफ इंडिया, ये इन लोगों का फेवरेट क्वेश्चन है, एनटीपीसी का कह सकते हैं, एनटीपीसी एग्ज़ाम का ये सबसे पसंदीदा क्वेश्चन पूछा जाता है। स्पेस मतलब कि इसरो, नासा और दुनिया में क्या चल रहा है स्पेस के मामले में, इसने कब कौन सी सैटेलाइट लॉन्च की, किस सैटेलाइट से क्या हो रहा है, ये सारा क्वेश्चन एनटीपीसी के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। पहली सैटेलाइट कौन सी थी, दूसरी कौन सी थी,
PCLB-C51 से कौन सी सेटेलाइट छोड़ी गई, दुनिया की सबसे छोटी सेटेलाइट कौन सी है, इस तरह के क्वेश्चन। यहाँ तक कि डेट भी पूछा जाता है एग्ज़ाम में कि कौन सी सेटेलाइट किस डेट को लॉन्च की गई। न्यूक्लियर प्रोग्राम ऑफ इंडिया, पहला न्यूक्लियर प्रोग्राम किसने शुरू किया, भारत में कितने न्यूक्लियर रिएक्टर हैं, कौन सा न्यूक्लियर रिएक्टर सबसे बड़ा है, कहाँ से पहला स्थापित किया गया, इस तरह के क्वेश्चन न्यूक्लियर प्रोग्राम ऑफ इंडिया से और स्पेस से। इन दोनों सिलेबस के हिस्से से हर एक पेपर में आपको 2 से 4 क्वेश्चन मिल सकते हैं, वो आपकी किस्मत के ऊपर है। चौथा बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया UN एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन। जैसे UN से बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, हर एक एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन तो UN से रिलेटेड होता ही है। अब UN में पढ़ना क्या होता है, UN की स्थापना कब हुई, क्यों हुई, UN के जो महत्वपूर्ण अंग है जैसे जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल और आर्थिक और सुरक्षा परिषद, ट्रस्टी काउंसिल, कोर्ट ऑफ जस्टिस, सेक्रेटरीट, किसका कहाँ मुख्यालय है, और बहुत सारे जो इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है इससे रिलेटेड, WHO, यूनिसेफ, यूनेस्को, रेड क्रॉस और अदर ऑर्गेनाइजेशन में इंडिया से रिलेटेड जैसे सार्क, बिम्स्टेक, SCO, आसियान, इस तरह के क्वेश्चन, ब्रिक्स, इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं। ये इनका सम्मेलन कहाँ हुआ, इनकी स्थापना कब हुई, इनसे रिलेटेड जो बैंक है जैसे न्यू डेवलपमेंट बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इनका हेडक्वार्टर कहाँ है, इनका मुख्य कौन है, वर्ल्ड डेवलपमेंट बैंक। तो इस तरह के क्वेश्चन इस वाले हिस्से से आते हैं और हर एक पेपर में 2 से 3 क्वेश्चन होते हैं यहाँ से। इन्वायरमेंटल इशू कंसर्निंग इंडिया एंड वर्ल्ड, ग्लोबल वार्मिंग, कौन सा इन्वायरमेंट समिट कब हुआ, स्टॉकहोम कन्वेंशन कब हुआ, बासल कन्वेंशन कब हुआ, इससे रिलेटेड इनके कन्वेंशन कब हुए, कन्वेंशन में क्या हुआ, भारत किस कन्वेंशन का पार्ट है नहीं है, जैसे रामसार साइट कौन कौन से हैं, आर्द्रभूमि क्या है, उसका इस्तेमाल क्या है, इस तरह के क्वेश्चन इन्वायरमेंटल इशू कंसर्निंग इंडिया एंड वर्ल्ड एट लार्ज। मतलब कि पर्यावरण का जो क्षति हो रहा है उससे क्या नुकसान भारत को और पूरी दुनिया को है, इस तरह के क्वेश्चन। बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन, इसमें क्या पूछा जाता है, इसमें कंप्यूटर में इनपुट डिवाइस कौन सी है, आउटपुट डिवाइस कौन सी है, उसके अलावा किसी का फुल फॉर्म पूछ लिया, इंटरनेट कैसे चलता है, एक्सेल सीट में क्या होती है, कौन सी सॉर्ट की है, इस तरह के क्वेश्चन होते हैं। बहुत 1 या 2 क्वेश्चन होते हैं, कौन सा एप्लीकेशन किस काम का होता है, मतलब सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा है, इस तरह के क्वेश्चन। कॉमन एब्रिविएशन, ये कंप्यूटर का ही हिस्सा है, जैसे SMP का पूछ लिया, जैसे ALU का फुल फॉर्म क्या है, फैक्स का फुल फॉर्म क्या है, ईमेल का फुल फॉर्म क्या है, इस तरह के क्वेश्चन कॉमन एब्रिविएशन में पूछे जाते हैं। ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ इंडिया, इसमें एयर ट्रांसपोर्ट, इनलैंड वाटर मतलब कि अंतर जलीय, जैसे पहला नेशनल वाटरवे 1, ये कहाँ से कहाँ तक है, नेशनल वाटरवे 2, ये वाला जो क्वेश्चन है नेशनल वाटरवे 2, मुझे लग रहा है 10 बार पूछा गया होगा पहले CBT 1 में। तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम, कौन सा नेशनल हाईवे कहाँ से गुजरा है, किस राज्य से कौन सा नेशनल हाईवे गुजरा है, किस राज्य में कितने नेशनल हाईवे हैं, इस तरह के क्वेश्चन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से पूछे जाते हैं। इकोनॉमी में ज़्यादातर पुराने जो बेसिक्स क्वेश्चन है वो, फेमस पर्सनालिटीज़ ऑफ इंडिया, किसका जन्म कहाँ हुआ, उसने कब क्या किया, जैसे कि कब नाइटहुड की उपाधि दे दी, फ्रीडम स्ट्रगल में ज़्यादातर लोग जो हैं इन्वॉल्व, उन्हीं के पूछे जाते हैं क्वेश्चन। और अगले पार्ट में सिलेबस के अगले हिस्से में अब आते हैं सिलेबस के दूसरे हिस्से में। दूसरा हिस्सा में क्या है, वर्ल्ड फेमस पर्सनालिटीज़ ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड, फ्लैगशिप गवर्नमेंट प्रोग्राम, इसमें ये लोग पुराने प्रोग्राम्स कौन कौन से हैं, किसका क्या, कौन सा प्रोग्राम कब शुरू किया गया, किसके क्या उद्देश्य हैं, बस 2 तरह के क्वेश्चन ये लोग पूछा जाता है NTPC में। और ये हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करेंगे, मतलब प्रीवियस जो आ चुके हैं पुराने वो क्वेश्चन किया जाएगा। फ्लोरा फौना ऑफ इंडिया, ये भी पुराने क्वेश्चन और जो अभी न्यूज़ में रहा हो।
और इम्पोर्टेंट एंड पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन, महारत्ना, मिनी रत्ना, रत्ना कौन सी कंपनियां हैं, उनके चेयरमैन कौन से हैं, उनकी स्थापना कब हुई, किस कंट्री की सहायता से उनकी स्थापना हुई। इस तरह के क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। अब हम लोग पेपर देखेंगे और पेपर में समझेंगे कि ये जो अभी हमने सिलेबस देखा इसका कहाँ कहाँ का हिस्सा उस पेपर में आया है। और पेपर देखने के बाद समझ में आएगा हमको कि कितना पढ़े तो पता चलेगा कि हमारा जनरल अवेयरनेस तैयार हो सकता है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन क्या है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, मतलब कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल मतलब बंगाल का जो एशियाटिक सोसाइटी था उसकी स्थापना कब हुई थी, 1784 में। मतलब ये पहले से टिक्ड है, हिस्ट्री का क्वेश्चन है, कहने का मतलब ये है। देखते हैं दूसरा, सोलर सिस्टम, जियोग्राफी का क्वेश्चन। सोलर सिस्टम हमारा किस गैलेक्सी का पार्ट है, मिल्की वे। क्वेश्चन ऐसे भी पूछे जा चुके हैं। हमारी गैलेक्सी के मतलब हमारी गैलेक्सी के पास वाली गैलेक्सी का नाम बताइए। ये रायसेना हिल्स मतलब रायसेना पहाड़ी पे क्या स्थित है, मॉन्यूमेंट टाइप का क्वेश्चन है ये सिलेबस के उस हिस्से में। रायसेना पहाड़ी ये अरावली हिल्स का जो बचा हुआ हिस्सा है वो है, दिल्ली में पड़ता है और इसके ऊपर राष्ट्रपति भवन स्थित है। रविंद्रनाथ टैगोर फेमस पर्सनालिटीज वाला जो पार्ट था सिलेबस का, वहाँ से क्वेश्चन है कि उन्होंने अपना नाइटहुड कब दे दिया। ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि गांधी जी कब आए, गांधी जी आके पहली बार कौन सा आंदोलन किए, रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज़ कब दिया गया, किस किताब के लिए नोबेल प्राइज़ दिया गया, केसरी पुस्तक बाल गंगाधर तिलक किस भाषा में लिखे। इस तरह के क्वेश्चन, बाल गंगाधर तिलक का जन्म कहाँ हुआ था। कंप्यूटर बेसिक्स, कंप्यूटर वाले पार्ट से ये है क्वेश्चन, कंप्यूटर में मीनू क्या कंटेंट करता है, तो कमांड। पहले जो मतलब कि कमांड वाली होती थी, कमांड लिखना होता था, अब अभी क्या है कंप्यूटर में मीनू होता है, मीनू में सारे कमांड लिखे होते हैं, आप जिस पे क्लिक करते हैं वो काम होता है। 2020 पेपर कब हुआ था एनटीपीसी का, 2021 और 20 में, उसी टाइम का ये क्वेश्चन, मतलब उसी टाइम के आसपास का क्वेश्चन कि मिनिमम एज क्या है 18। ये डायरेक्ट एक्शन डे हिस्ट्री का क्वेश्चन, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मोहम्मद अली जिन्ना ने चालू किया था कि हमें पाकिस्तान की मांग ना हो पूरी तो हम लोग कार्रवाई करेंगे। उसके बाद ईवीएम फुल फॉर्म पूछा है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, एब्रीवेशन वाले पार्ट से ये क्वेश्चन है। उसके बाद ये है कि एयर के प्रेजेंस में सिल्वर जो है चांदी की वस्तुएं हैं वो काली हो जाती हैं, वो किस लिए काली होती हैं, सल्फर से। ये 9th की साइंस की एनसीईआरटी की बुक का क्वेश्चन है, कहीं से बाहर से ये क्वेश्चन नहीं है, जो जनरल साइंस वाला पार्ट था वहाँ से ये क्वेश्चन है और एनसीईआरटी में दिया हुआ है। उसके बाद ये गवर्नमेंट स्कीम, नेशनल प्रोग्राम, मतलब कि ये पोषण को सपोर्ट करने के लिए प्राइमरी एजुकेशन में ये प्रोग्राम कब लॉन्च किया गया था, मतलब कब लाया गया था, 1995 में। उसके बाद ये प्रधानमंत्री आवास योजना जो है, ग्रामीण आवास योजना, ये किस पुराने स्कीम को नया करके बनाया गया है, इंदिरा आवास योजना। मतलब जो प्रोग्राम वाले क्वेश्चन है, आप देखिए 2 क्वेश्चन यहाँ से हो गए। उसके बाद नेशनल हाईवे वाला क्वेश्चन, ट्रांसपोर्ट वाला, कांजीरंगा नेशनल पार्क से कौन सा नेशनल हाईवे गुजरता है, 37 NH 37। उसके बाद टेलीफोन खोज कब, कौन सी वस्तु का खोज हुआ, टेलीफोन का खोज किसने किया, इस तरह के क्वेश्चन, 1876। उसके बाद ये क्वेश्चन है भारत रत्न अवार्ड 2024 में, ये जो टिपिकल मैं बता रहा था कि करंट अफेयर्स, ये क्या है पहले एनटीपीसी के एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। पेपर जब सेट हुआ होगा तो ये क्वेश्चन आ गया होगा, जो एग्जामिनर बैठा होगा उसने एडिट करके ये हटाया नहीं होगा, उसे लगा होगा कि ये जीके का क्वेश्चन है, रहने देते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा गया कि 24 दिसंबर 2014 को किसे भारत रत्न पुरस्कार दिया गया, मदन मोहन मालवीय। ऐसे क्वेश्चन अभी भी पूछे जा सकते हैं 2021 वाले पेपर में भी। तो इस तरह के जो पुराने ईयर के क्वेश्चन हैं वो पढ़ने होंगे। उसके बाद द क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन, हिस्ट्री का क्वेश्चन। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, फेमस पर्सनालिटी से क्वेश्चन। दादा भाई नौरोजी, किसका टाइटल क्या है। ये पर्यावरण दिवस, पर्यावरण
वाले हिस्से से क्वेश्चन है 5 जन। उसके बाद ग्रीन रेवोल्यूशन मतलब कि हरित क्रांति किससे संबंधित है, ये भी पर्यावरण से ही क्वेश्चन है। उसके बाद यूनेस्को का हेडक्वार्टर, ये वाला क्वेश्चन किससे है, यूएन एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन कि यूनाइटेड नेशन और उसके अदर ऑर्गेनाइजेशन कहाँ है। यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है, पेरिस है। क्वेश्चन ऐसे भी पूछे जाते हैं कि यूनेस्को को कब नोबेल पीस प्राइज़ मिला, यूनेस्को का चेयरमैन कौन है, हेड कौन है, तो कुछ भी पूछा जा सकता है। अभी पूछा जा सकता है कि यूनेस्को की रिसेंटली जो सबमिट हुई थी उसमें कौन कौन सी साइट को दिया गया। उसके बाद सचिन तेंदुलकर ने 100वां शतक कब मारा, किसके खिलाफ मारा, पुराने क्वेश्चन खेल से रिलेटेड है, अभी भी पूछे जा सकते हैं, आने वाले एग्ज़ाम में भी पूछे जा सकते हैं। ये 1 फरवरी को जो एग्ज़ाम हुआ था CBT 1 का, उसका पेपर है। उसके बाद ये विष्णु शर्मा, पुरानी किताब पूछी गई है पंचतंत्र। नई किताब भी पूछी जा सकती है जैसे 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ, और बहुत सारी किताबें हैं जो नई लिखी गई हैं जैसे कि शेड्स ऑफ सैफरन और वाई आई एम हिंदू, द वाइट टाइगर, इस तरह की किताबें पूछी जा सकती हैं। पहला ये स्पेस वाला क्वेश्चन जो मैं कह रहा था कि स्पेस से क्वेश्चन आते हैं इनके पेपर में। फर्स्ट इंडियन टू ट्रेवल स्पेस, राकेश शर्मा। सबसे अधिक दिन तक कौन स्पेस में रहा है, भारत से पहला सैटेलाइट कौन सा छोड़ा गया। अमृत योजना, फिर से योजना से क्वेश्चन कि क्या है, किस लिए है, कब लागू किया गया, किस किस शहर में लागू होता है, इस तरह के क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं। न्यूट्रॉन आर प्रेजेंट प्रोटियम, प्रोटियम में कितने न्यूट्रॉन प्रेजेंट है, बेसिक साइंस का क्वेश्चन NCERT से। और शॉर्टेस्ट डे जियोग्राफी का क्वेश्चन है, भूगोल का। छोटा दिन हमारे यहाँ भारत में, तो हमारे यहाँ सबसे बड़ी रात जिस दिन होगी उस दिन सबसे छोटा दिन होगा। सबसे बड़ी रात होती है दिसंबर में 22 दिसंबर को, तो 22 दिसंबर को सबसे छोटी रात होगी। इस वाले पेपर में हिस्ट्री के क्वेश्चन ज़्यादा हैं, ज़रूरी नहीं है कि इतने क्वेश्चन पूछे जाए, पॉलिटी के एक भी क्वेश्चन नहीं है, लेकिन अलग अलग पेपर में अलग अलग होता है। सोफिया 2020, ये क्वेश्चन नवंबर महीने का है जब ये डेटा आई थी FAO द्वारा। एग्ज़ाम हुआ था जनवरी, फरवरी और मार्च के महीने में, तो चाइना है इसका। नवंबर 2020 सेम क्वेश्चन, वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। एक्सेल में वर्कबुक में कलेक्शन कितनी होती है, सीट, वर्कशीट बोलते हैं इसको। 2.5 दिन का झोपड़ा मॉन्यूमेंट से क्वेश्चन, किसने बनवाया, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, अजमेर में है। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि कुतुबुद्दीन द्वारा बनाया गया 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ है, अजमेर में। इकोलॉजी, पर्यावरण विज्ञान से क्वेश्चन है, इकोलॉजी को टर्म किसने दिया, इकोसिस्टम किसने बनाया, 10% लॉ किसका है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं। थीसिस ऑफ थायरोक्सिन आयोडीन NCERT का क्वेश्चन, क्लास 10 का। अब ये इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट, टिपिकल जीके 16 मई, बार बार पूछा जाता है। तो इस तरह के जीके जो हैं पुराने ईयर के जो पेपर हुए हैं उनसे हमें तैयार करना होगा, और आने वाले समय में जीके का एक एक सिलेबस का हिस्सा उठा के पुराने समय में कितने कितने क्वेश्चन आए हैं और क्या करंट का अपडेट होके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ऐसा वीडियो डालने का प्रयास करेंगे। बाकी जितना कम पढ़िए, बार बार रिवीजन करिए, पुराने पेपर ही बार बार पढ़ के जाइए, आपका आधा काम हो जाएगा। 60% क्वेश्चन पुराने पेपर्स अगर आप करके गए तो उसमें से हो जाएंगे, 40% नया अपडेट होता है। क्यों, क्योंकि पुराना पेपर ही आएगा पहले और एग्जामिनर उसमें एडिट करेगा, तो बहुत सारे क्वेश्चन जो होते हैं वो पुराने पेपर्स के ही होते हैं, नया क्वेश्चन उसमें कम डलता है या थोड़ा बहुत ऑप्शन इधर उधर वो कर दिया जाता है। ये रहा हमारा सिलेबस और पेपर, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए थे और सिलेबस में क्या क्या है। अब आप लोग कमेंट करके बताइए कि सिलेबस के किस हिस्से से क्लासेस शुरू की जाए, और नहीं तो फिर हम लोग गेम्स और स्पोर्ट्स पहले, उसके बाद आर्ट एंड कल्चर, इंडियन लिटरेचर, मोन्यूमेंट, ऐसे करते करते सिलेबस ख़त्म करते जाएंगे। हम लोग का पढ़ने का तरीका क्या होगा कि पहले गेम्स और स्पोर्ट्स के स्टैटिक पार्ट कौन कौन से हैं, कौन कौन से बहुत दूसरे एग्ज़ामों में पूछे जाते रहे इनसे क्वेश्चन, और तीसरे हिस्से में हम लोग देखेंगे कि NTPC जो पहले पेपर कराया हुआ है, NTPC और ग्रुप D,
इसके अलावा आरआरबी जेई का एग्ज़ाम हुआ था, उनमें गेम्स और स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन पूछे हैं और करंट डेवलपमेंट में क्या क्या क्वेश्चन जो पूछे जा सकते हैं। तो अगले वीडियो में हम लोग गेम्स और स्पोर्ट्स की बात करेंगे। इसके साथ ही धन्यवाद।